वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ओम नमो नारायण। सबसे पहले आप दर्शकों को नमस्कार करें, नमस्कार, यही है। दर्शकों को। उसके बाद आप अपना परिचय दें और कहाँ से ये यात्रा शुरू की और इसका उद्देश्य क्या है, उस पर चर्चा करें। ये यात्रा 5/6/2019 से हरिद्वार से, जिसमें भारत के चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभ स्थान, उत्तराखंड के चारों धाम, और इसके अलावा बीच बीच में जो बड़े तीर्थ आते हैं, गंगा सागर, कन्याकुमारी, गिरनार, ये भी बड़े तीर्थ है। और अभी राजस्थान से आ रहे हैं, जिसमें अजमेर शरीफ, पुष्कर जी, सालासर। आज 619 दिन हो गए, जिसमें 12,669 किलोमीटर की अब तक की यात्रा है। और ये 15वां स्टेट है, जिसमें उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। यहाँ से अभी जा रहे हैं कुरुक्षेत्र और गुरुद्वारा थमथान साहिब। उसके बाद में पंजाब के 3 तख्त साहिबान रह जाएंगे इस यात्रा में, और ये 13 अप्रैल को समाप्ति होगी। ये जो नानक जी के संदेश है, तो एकता और भाईचारा, मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। ये किसी जाति या धर्म से यात्रा नहीं होती। यही संदेश लेकर आगे चल रहे हैं। उस सभी राज्यों में इसका सहयोग मिला, उसके लिए सभी राज्यों को धन्यवाद। और हरियाणा, पंजाब में तो जो कहते हैं दूध दही का खाना है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। जहाँ साउथ में दिक्कत नहीं आई, कर्नाटक, आंध्रा और वहाँ तमिलनाडु में, तो यहाँ क्या आएगी? ये तो अपना घर है। तो बहुत अभी तो हरियाणा पहले ही गुजर चुके हैं हम। हरियाणा से 2 डिस्ट्रिक्ट पहले ही आ चुके हैं इसमें, फरीदाबाद और पलवल। ये तो 545 दिन बाद दोबारा आया है। और ये नहीं है कि माहौल सब एक जैसा ही रहता है हर जगह। पहले बिहार, यूपी में थे, तो वहाँ बच्चा चोरी का केस था 2019 में। ये तो चलता ही रहेगा, धरना प्रदर्शन तो सब चलते रहते हैं, लेकिन इंसानियत जो है उसके हिसाब से ही यात्रा की जाती है। किसी भी धर्म की यात्रा नहीं है। मानवता का मतलब है इंसानियत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ओम नमो नारायण। अपना परिचय दें, नाम और। हमारा नाम है शंकर दास डाबी, निवासी पटियाला, पंजाब। तो पाजी, आपको बहुत सारे मौसम चेंजेज हुए हैं, जैसे कभी बारिश, कभी ठंडी, अभी 365 दिन चलेंगे तो सभी चीज़ आती है ना। तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा टाइम लगा आपको? बरसात का, ठंडी का, या फिर गर्मी का? नहीं, ठंडी तो अभी उत्तराखंड में जाते हैं तो वो हिल एरिया है, और वहाँ किलोमीटर भी नहीं देखा जाता। और बिहार में जा रहे थे, पटना साहिब में, तो 3-3 फुट के रास्ते में गुरुद्वारे गए थे। और यहाँ मतलब पानी भरा हुआ था बिहार में? हाँ, और झारखंड में भी थोड़ा थोड़ा था। उसके बाद में ये 2020 में गुजरात और महाराष्ट्र में, वहाँ भी 15 दिन बारिश में चले, और तो कोई सुविधा नहीं है। नहीं, आप मतलब ऐसा नहीं किया क्या आपने कहीं, जैसे बारिश हुई तो रुक गए या फिर कभी नहीं? मतलब आपने चांद और सूरज एक छत के नीचे अब तक नहीं देखा है? मतलब रुके नहीं हो कहीं 24 घंटे आप? नहीं, ऐसे तो रुकते हैं, कई बार रुकते हैं। नहीं, पूरे 24 घंटे कि भाई एक कदम भी ना चले हो? नहीं, ऐसे भी आराम भी करते हैं बीच में। नहीं, आराम हो गया, जैसे रात को आराम कर लिया, दिन में मैं पूछ रहा हूं एक ही जगह मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में कई बार 2 दिन आराम करना पड़ता है, 3 दिन आराम करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, लंबी सफ़र में आराम जरूरी है। और ये जो 12,000 किलोमीटर है ना, ये 10 साल की यात्रा है, जो आज 20 महीने में पूरी हुई है। तो ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद और सभी संतों का आशीर्वाद। और मेन तो क्या है, जो पब्लिक होती है ना, उनका आशीर्वाद चाहिए जरूर। नहीं पाजी, बड़ी हिम्मत की बात है। अब हम रुकते हैं तो कहीं ना तो रुकना पड़ता है रास्ते में। पिछले 2-3 महीने जो आपके बीते हैं, पूरे देश में एक धरना प्रदर्शन का माहौल चल रहा है, तो उन दिनों में कहाँ से गुजरे, किस किस स्टेट से गुजरे, और क्या देखने को मिला? मध्य प्रदेश और राजस्थान ही आया बीच में उस समय 80 दिन की यात्रा में। अभी ये हो गया प्रोटेस्ट, तो कहीं भी वहाँ तो कोई माहौल नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं, वहाँ कोई ऐसा धरना भी नहीं है। और क्या है कि हम वीडियो में ज़रूर देखते थे भाई, मध्य प्रदेश के, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग धरना दे रहे हैं, तो हमारे रूट अलग होते हैं। अच्छा। हम रूट के हिसाब से चलते हैं। अभी हमारे को कुरुक्षेत्र जाना है,
तो रोहतक होते जाएंगे। हमने टिकरी बॉर्डर, हमारे लिए तो यही टिकरी बॉर्डर है, आपके यहाँ बैठ गए यही समर्थन दे दिया, हमारे लिए ये टिकरी बॉर्डर है। तो ज़रूरी नहीं है कि टिकरी बॉर्डर जाके ही आप धरना दे सकते हैं, अपने अपने गांव में भी धरना दे सकते हैं। धरने का मतलब यही होता है। तो किसानों ने धरनों में स्वागत भी आपका किया है, तो क्या दुआ करोगे किसानों के लिए हम और तो- क्या संदेश दोगे मोदी को? हम तो वाहेगुरु की तरफ से सभी को ये दुआ ही है, जब से चल रहा है। और जितने किसानों की हत्या हुई है अभी ठंड की वजह से लगा लो या जैसे भी लगा लो, सही बात, अपने घर पे होते तो थोड़ी ना इस तरह से हाँ, मारते। ये जो कानून आया है, जो अपने सेंटर के मिनिस्टर है तोमर जी, ये राज्यसभा में बयान देते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है, और एक बयान देते हैं कि जो काला कानून है क्या है, नहीं तो फिर शोध करने की क्या ज़रूरत है। सही बात। जब आपको लगता है काला कानून नहीं है तो फिर शोध की ज़रूरत क्या है। अगर आप शोध करवा रहे हैं तो काला कानून है जब ही करवा रहे हैं ना, होता नहीं तो फिर क्यों करवाते। सरकार जब बनती है तो जनता से बनती है, और भारत में सबसे ज़्यादा आबादी क्षेत्र जो हम गुजर के आए हैं वो किसानों की है। किसानों के अभी गांव में रुकते हैं तो किसान ही होता है, और कौन होता है। तो वहाँ रुक के आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ये हरियाणा, ये तो कहते हैं हरियाणा पंजाब में है, बाकी जो कर्नाटक के लोग आए हैं, जो वहाँ के आ रहे हैं, वो कहाँ के हैं, हिंदुस्तान के ही हैं ना, सही वो बात। उनको दिखते नहीं है। मेन बात ये है। मतलब है ये हर जगह, कहने का हाँ, मतलब हर ये। जगह के है, और बाकी कुछ नहीं है। ये तो सरकार चाहे कांग्रेस की है, बीजेपी की है, सरकार होती है, उसको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। अब ये भाई ये सरकार लेके आई तो बीजेपी की सरकार की जिम्मेवारी है, अगर कांग्रेस लाती तो कांग्रेस की होती। सही सही। तो सरकार को क्या संदेश दोगे? सरकार को ये कानून वापस ली जाए, यही, और जल्दी ली जाए, क्योंकि इतने शहीद हो गए 200 लोग से ज़्यादा। 250 के तो 200 लोग की से जब चिंता नहीं है तो और की क्या चिंता होगी। यही संदेश है, और वाहिगुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, ऐसी बनी रहे। आंदोलन चलते रहेंगे और कानून तो बनेंगे, आगे भी बनेंगे। बाजी, एक बहुत ध्यान अच्छी से बात बनाएं। आपके होर्डिंग पे लिखी है, एक तरफ लिखा है सतनाम श्री वाहेगुरु जी, दूसरी ओम नमो नारायण। तो मतलब सिखिज्म और हिंदू धर्म के दोनों के प्रतीक हैं, तो जैसा समझाया जाता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद में एक संदेश, आपका जो होर्डिंग है खुद में एक बहुत बड़ा संदेश है कि भैया ये हम एक होके रहेंगे तो आगे अच्छा कर पाएंगे, नहीं एक होके रह इसको पाएंगे। अंग्रेजी किसी में तरह। भी वही शब्द है, अंग्रेजी में भी वही है। जब ये देखिए यूनिटी आप। रहेगी तो जब ही होगा ना, जब यूनिटी नहीं होगी तो क्या चीज़ होगी। सही बात है बाजी, अच्छा लगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और जल्दी सभी हम गांव आपको वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।